शुरू करते हैं हम लोग मंगलाचरण से। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। जो एक शुद्ध विकार वर्जित अचल परम पदार्थ है, जो एक ज्ञायक भाव निर्मल नित्य निज परमार्थ है, जिसके दर्श वा जानने का नाम दर्शन ज्ञान है। हो नमन उस परमार्थ को, जिसमें चरण ही ध्यान है। निज आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर अभी, जो बन गए परमात्मा पर्याय में भी वे सभी। वे साध्य हैं आराध्य हैं, आराधना के सार हैं। हो नमन उन जिन देव को, जो भव जलधि के पार हैं। भव चक्र से जो भव्य जन को सदा पार उतारती, जग जाल में एकांत को जो रही सदा नकारती। निज तत्व को पाकर भविक जिसकी उतारे आरती, नए चक्र में उपलब्ध नित्य यह नित्य बोधक भारती। नए चक्र के संचार में जो चतुर हैं प्रतिबुद्ध हैं, भव चक्र के संहार में जो प्रति समय सन्नद्ध हैं। निज आत्मा की साधना में निरत तन मन नगन है। भव्य जन के शरण जिनके चरण उनको नमन है। कर कर नमन निज भाव को, जिन जिन गुरु जिन वचन को, निज भाव निर्मल करन को, जिन वर कथित नय चक्र को, निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ वेज्ञ जन। ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ स्खलन, यदि हो कहीं कुछ स्खलन। परम भाव प्रकाशक नए चक्र को आधार बनाकर यहाँ हमारी चर्चा नयों के संदर्भ में चल रही थी, और प्रेजेंटेशन के आधार पर हम इस बात को आपके बीच में देख रहे थे। नए ज्ञान की आवश्यकता और उपयोगिता बता देने के उपरांत यहाँ नयों को पढ़ने की प्रेरणा दी गई, और फिर पिछली कक्षा में हमने यह भी देखा आखिर नए कहते किसे हैं, आखिर नए होता क्या है। आपको ध्यान होगा हमने इस बात को अपेक्षित विस्तार से देखते हुए यह बतलाया था कि नए वस्तु के एक अंश को ग्रहण करने वाला ज्ञाता का अभिप्राय होता है, वही नए है, जिसमें प्रतिपक्षी धर्म का निषेध नहीं होता। जो बात कही जा रही है वो अपनी अपेक्षा से सही है, लेकिन दूसरी अपेक्षा से किसी और की बात भी सच्ची हो सकती है। यदि यह स्यादवाद और नए पद्धति को गहराई से जान लिया जाए, स्यादवाद और नए पद्धति को गहराई से समझ लिया जाए, तो हम दावे के साथ में आपको यह कह सकते हैं हर विवाद का हल हो सकता। झगड़े सिर्फ इसी बात को लेकर के होते हैं कि आपने क्या कहा, हमने क्या समझा, हम क्या कहना चाहते थे और किसी ने क्या समझ लिया, तो झगड़े खड़े हो जाते हैं। इसलिए नयों के संदर्भ में मुख्यता और गौणता
यह अनिवार्य बात कही गई थी। प्रमाण पूर्वक नए लागू होते हैं और हमने एक अंश को देखने की प्रक्रिया के संबंध में अनेक उदाहरण देकर के कल आपके सामने बात रखी थी। बहुत सारी बातें हो सकती है एक ही चीज को देखने के संदर्भ में। एंगल कई होते हैं, कौन व्यक्ति किस एंगल से देख रहा है। आत्मा को ही देखना है मान लीजिए, तो कैसे देखें उस आत्मा को? द्रव्य से देखें या पर्याय से देखें? द्रव्य गुण पर्याय से देखें। आत्मा को पर्यायों की अपेक्षा से देखा जाता है, तो कभी बहिरात्मा कह दिया जाता है, अंतरात्मा कह दिया जाता है, परमात्मा कह दिया जाता है। लेकिन मेरा आपसे ये पूछना है कि क्या कोई आत्मा बहिरात्मा होता है क्या? यदि आत्मा ही बहिरात्मा हो गया तो फिर उसका बहिरात्मापन कभी मिटेगा ही नहीं। माने यदि वही जो आत्मा है, हमने ये कह दिया कि भाई ये आत्मा जो था ये बहिरात्मा बन गया, तो जो बहिरात्मा हो गया वो अंतरात्मा कैसे होगा? जो अंतरात्मा हो गया वो परमात्मा कैसे होगा? तो हम कह सकते हैं बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा ये सब आत्मा की अवस्थाएं हैं, आत्मा नहीं है। तो अवस्थाओं की दृष्टि से देखने पर वो बहिरात्मा दिखाई देता है, और अवस्थाओं को यदि आप नहीं देखो तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि ये तो आत्मा तो कुछ और है। तो इसका मतलब द्रव्य दृष्टि से देखने पर आत्मा अलग प्रकार से दिखता है और पर्यायों की अपेक्षा से देखने पर अलग प्रकार का दिखता है। यही तो नई पद्धति है, हम कैसे देख रहे हैं। कल हमने अनेक परिभाषाएं देख करके एक मूल परिभाषा आपको बतला दी थी, अनिराकृत प्रतिपक्षो वस्तु अंशग्राही यातुर अभिप्रायो नए है। और आज एक महत्वपूर्ण प्रकरण की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, आखिर ये नए लागू कहाँ होते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर ये नए लागू कहाँ होते हैं, और फिर आज हम कुछ विशेष चर्चा करेंगे नयों के संदर्भ में घटित होने वाले कुछ विशेष तथ्यों की। कहाँ लागू होते हैं नए? अरे क्या बात कर रहे हो साहब, नए कहाँ लागू होते हैं? ये भी कोई पूछने की बात है? इसमें क्या हो गया? देखिए स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रहा है, बस इसके बाद वाली स्क्रीन, नए कहाँ लागू होते हैं। लो, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, एक अहम प्रश्न है, और इस बात को जान लेने से बहुत बड़े झगड़े निपट जाते हैं भाई साहब, बहुत बड़े विवाद निपट जाते हैं। एक प्रकार से नए कहाँ लागू होते हैं इस बात को जानना ये नयों के स्वरूप के संदर्भ में एक आवश्यक तथ्य है। क्या बहुत जरूरी है। कहाँ लागू होते हैं तो कहा भाई साहब ज्ञान में और वाणी में, और कहाँ नहीं लागू होते हैं तो इसका जवाब दिया क्रिया में, वस्तु में, परिस्थिति में, घटना में, इनमें लागू नहीं होते। ये बहुत स्वरूप को समझने के लिए महत्वपूर्ण तथ्य है। थोड़ा सा गहराई में जाकर के आपको इस बात को देखना पड़ेगा, नए कहाँ लागू होते हैं और कहाँ नहीं होते हैं। ज्ञान और वाणी में नहीं लगते हैं नए, लगते हैं नए, क्रिया में नहीं लगते, किसी घटना में नए नहीं लगते। घटना में नए नहीं है, घटना को देखने वाले नजरिए का नाम नए है। भानेन्द्र जी साहब, वस्तु में नए नहीं है, वस्तु को देखने वाले नजरिए का नाम नए है। किसी क्रिया में नए नहीं है, उस क्रिया को देखने वाले नजरिए का नाम नए है। ख्याल में आ रही है बात, क्या कहना चाह रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं, सारी दुनिया भर में निश्चय व्यवहार के नाम पर घोटाला चल रहा है, गलतफहमी चल रही है, कुछ का कुछ चल रहा है। कोई व्यक्ति कुछ कहता है और कोई व्यक्ति कुछ कहता है। इतनी बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं हम, ये निश्चय व्यवहार के नाम पर। जचे जहां निश्चय और जचे जहां व्यवहार शब्द का प्रयोग होता है, और यदि मैं आपको बताऊं तो ऐसे प्रयोग होते हैं, अरे साहब शरीर तो व्यवहार है और आत्मा निश्चय। बोलो, शरीर को तो व्यवहार समझते हैं और आत्मा को निश्चय समझते हैं। आत्मा की बात माने निश्चय की बात, शरीर की बात माने व्यवहार की बात। ऐसा नहीं होता है। लेकिन व्रत उपवास की चर्चाएं करो तो आपने कह दिया कि व्यवहार है,
और शुद्ध आत्मा की बातें करो तो कह दिया निश्चय नहीं है। ऐसा नहीं है। व्रत उपवास आदि की चर्चाएं व्यवहार नहीं है, आत्मा की चर्चाएं निश्चय नहीं है। क्यों? क्योंकि व्रत उपवास आदि क्रियाएं हैं, ठीक है ना। घड़ा, घड़ा है, घड़ा एक वस्तु है, घड़े में नए नहीं लगते कि नहीं, ये सब घड़ा कौन से नए का विषय है? घड़ा किसी नए का विषय नहीं है। किसी परिस्थिति की बात कीजिए, बुखार हो गया, क्या राग एक परिस्थिति है, बहिरात्मा, बहिरात्मा जीव अंतरात्मा बन गया, एक परिस्थिति है। तो उस परिस्थिति में नए नहीं लागू होंगे। इसी तरह से कोई भी घटना की बात कर लीजिए, रोड एक्सीडेंट घटना है, आग लग गई, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, घटना है। लेकिन इस घटना में नए नहीं होते, तो फिर साहब कहाँ नए लागू होंगे? बोले सुनो, हर क्रिया और हर वस्तु, हर परिस्थिति और हर घटना, इन सब में तो नए नहीं है, लेकिन इन सब को देखने वाले ज्ञान में नए हैं, इन सब को बोलने वाली वाणी में नए हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रिया की बात कर लीजिए, व्रत उपवास भक्ति पूजन दान, ये सब क्रियाएं हैं, ये सब प्रवृत्ति है। दान देने की क्रिया नए है कि नहीं? इसमें नहीं है, क्रिया मात्र है। अब उस क्रिया को देख कैसा रहे हैं आप? शुभ भाव आप देख कैसा रहे हैं? उस क्रिया को यदि आप जड़ की देख रहे हैं कि ये क्रिया तो जड़ की क्रिया है, यदि आपने ऐसा देखा कि ये क्रिया तो जड़ की क्रिया है, तो फिर क्या लागू होगा? बोले निश्चय है। जड़ की क्रिया को जड़ की क्रिया कहना निश्चय ने लागू हो गया। और यदि उस जड़ की क्रिया को आप अपनी क्रिया कह रहे हैं, उस जड़ की क्रिया को आप धर्म कह करके पुकार रहे हैं, समझने की चेष्टा करना, हम उसे धर्म कह करके पुकार रहे हैं, तो आप समझ लीजिए व्यवहार नय का कथन हो गया। कब व्यवहार नय, कब निश्चय नय? बोलो। शरीर और आत्मा, आत्मा निश्चय कि नहीं? आत्मा को देखने वाला नजरिया व्यवहार भी हो सकता है, शरीर को देखने वाला नजरिया निश्चय भी हो सकता है। जैसे घड़े की बात की ना, घड़े की, घड़ा निश्चय है या व्यवहार है? अब मिट्टी के घड़े को मिट्टी का कहना, तो घड़े में निश्चय लागू हो गया। और मिट्टी के घड़े को, उसमें घी रखा हुआ था, तेल रखा हुआ था, पानी रखा हुआ था, दूध रखा हुआ था, संयोग देख करके उसी घड़े को हमने घी का घड़ा कह दिया, व्यवहार लागू हो गया। समझ में आ रही है बात? घड़ा वही, तो घड़े में नए नहीं है, घड़े के बारे में कहने वाली वाणी में नए है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है जो हमारे उपयोग में बराबर बना रहना चाहिए। नए कहाँ लागू होते हैं और कहाँ नहीं। झगड़े इस कारण होते हैं, विवाद इस कारण से होते हैं, हमें पता ही नहीं है सम्यक दर्शन कौन सा नए है। बोलिए, सम्यक दर्शन कौन सा नए है? सम्यक दर्शन तो कोई नए नहीं है, सम्यक दर्शन तो पर्याय है, सम्यक दर्शन तो एक समय की पर्याय है, अवस्था है, श्रद्धा गुण की पर्याय है। सम्यक दर्शन को श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय कहना, ये निश्चय नय का कथन है, ये उसके बारे में वस्तु स्थिति है। और इसी सम्यक दर्शन के बारे में देवगुरु धर्म के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहना, बोले ये सम्यक दर्शन का व्यवहार से कथन हो गया। सम्यक दर्शन को देखने वाले दृष्टिकोण अलग अलग हो सकते हैं। मैं आपको 4 प्रकार से सम्यक दर्शन की परिभाषाओं को 4 एंगल से बतला सकता हूं। देवगुरु धर्म के स्वरूप के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन प्रथमानुयोग का, प्रथमानुयोग नय से, प्रथमानुयोग नय से, ये कौन सा नय है?
हाँ, आपको पता नहीं है क्या? एक प्रथमानुयोग नए है, एक चरणानुयोग नए है, एक करणानुयोग नए है, एक द्रव्यानुयोग नए है। नए माने दृष्टि, नए माने दृष्टिकोण, प्रथमानुयोग का नजरिया। प्रथमानुयोग के नजरिए से जब सम्यक दर्शन को देखा जाता है तो यही कहा जाएगा, देवगुरु धर्म करो, उनके स्वरूप के श्रद्धा से सम्यक दर्शन हो। इतनी दूर की बात करता है, ये प्रथमानुयोग वाला सम्यक दर्शन है। और यदि मैं बात कहूं ना वैभव जी, तो मैं ये कह सकता हूं हम सब सम्यक दृष्टि है। क्या हम सब सम्यक दृष्टि है? कौन से सम्यक दृष्टि? बोले प्रथमानुयोग वाले सम्यक दृष्टि। हम सब सम्यक दृष्टि हैं, दूसरे नए से भी। कि बोले कौन सा नए? बोले चरणानुयोग वाला सम्यक दृष्टि। अनीति अन्याय अभक्ष्य का मोटा मोटा त्याग है, मध्य मांस मधु का त्याग है, पंच उदंबर फलों का त्याग है, क्या सामान्य सदाचार का पालन है। यही होता है चरणानुयोग से। चरणानुयोग का सम्यक दृष्टि कैसा होगा? बोलो, चरणानुयोग से सम्यक दृष्टि की क्या पहचान है? चरणानुयोग से सम्यक दृष्टि किसे कहें? अनीति अन्याय अभक्ष्य के त्याग करने वाले को सम्यक दृष्टि कहेंगे। अष्ट मूल गुणों के पालन करने वाले को सम्यक दृष्टि कहेंगे। निशंकित आदि अष्ट अंगों का पालन करने वाले को कहेंगे। वसु मद टारी निवारी त्रिशठता, शठ अनाय तन त्यागो, और शंकादिक वसु दोष बिना। बोलो, सम्यक्त्व के 25 दोष कहे हैं ना, सम्यक दर्शन के 25 दोष हैं, और 25 दोषों से जो रहित है वो सम्यक दृष्टि है। ये चरणानुयोग की विवक्षा है। करणानुयोग वाले सम्यक दृष्टि कैसे होते हैं भाई साहब? करणानुयोग तो ये कहेगा दर्शन मोहनी कर्म के उपशम से सम्यक दर्शन होता है। वो हुआ कि नहीं हुआ? कि बोले वो तो नहीं हुआ, तो बोले तुम सम्यक दृष्टि नहीं हो, धर्म काटा है, वो करणानुयोग वो बात कहेगा। प्रथमानुयोग की शैली में कह दो आप, जैसे जो जो तुम्हें कहना हो। चरणानुयोग की शैली में अलग बात कह दो। द्रव्यानुयोग ये कहेगा भाई साहब आत्मानुभूति का नाम सम्यक दर्शन है, क्या आत्म श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। ये दौलत राम जी की तीसरी ढाल की जो लाइन है, पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि, ये अपने आप आपकी रुचि, इसे सम्यक दर्शन किया ना। बोले द्रव्यानुयोग का सम्यक दर्शन है। क्या देखिए, उन्होंने जयसेनाचार्य ने प्रयोग किया ना, समय सार ग्रंथ की 320वीं गाथा की टीका का जो वो प्रकरण, पारणामिक भाव वाला जो प्रकरण है, उस प्रकरण में जयसेनाचार्य देव ने ये कहा, करणानुयोग की भाषा में या आगम भाषा में जिसे औपशमिक, क्षयोपशमिक, क्षायिक सम्यक दर्शन कहते हैं, अध्यात्म भाषा में उसे ही शुद्धोपयोग, शुद्ध परिणति, शुद्धात्माभिमुख परिणाम आदि नामों से अभिहित किया जाता है। तो करणानुयोग जिसे औपशमिक सम्यक दर्शन कह रहा था, क्षयोपशम सम्यक दर्शन या क्षायिक सम्यक दर्शन कह रहा था, अध्यात्म उसे शुद्धोपयोग कह देता है। तो एंगल बदल जाने पर सम्यक दर्शन कितने प्रकार का दिख रहा है? अभी तो मैंने अकेला 4 प्रकार का सम्यक दर्शन कहा है। अब उसमें भी औपशमिक, क्षयोपशमिक, ये 3 भेद बतला दिए, फिर वेदक सम्यक को कहकर के 4 भेद बतला दिए, फिर उसमें भी आज्ञा, मार्ग, सूत्र, उपदेश और संक्षेप, बीज, उत्पन्न, अर्थज, विस्तारज, अवगाढ़, परम अवगाढ़, ये 10 भेद बतला दिए उसके। ये आज्ञा सम्यक्त्व है, ये बीज सम्यक्त्व है, ये कैसे कैसे सम्यक्त्व है। तो सम्यक दर्शन को कौन से एंगल से देखा जा रहा है, ये अधिगमत सम्यक दर्शन है और ये निसर्ग सम्यक दर्शन है। बोले इट डिपेंड्स कि आप कैसे एंगल से देख रहे हो इसे। तो जिस एंगल से देखा जाता है उस एंगल से नया नए लागू हो जाता है। तो नए आपके देखने वाले ज्ञान में, नए आपके प्रतिपादन करने वाली वाणी में है, न किसी घटना में है, न किसी परिस्थिति में है, न किसी वस्तु में है, न किसी क्रिया में है। शरीर को कैसा देखा, आत्मा को कैसा देखा, घड़े को कैसा देखा, सम्यक दर्शन को कैसा देखा, व्रत, शील, संयम, पूजन, पाठ, भक्ति, दान, इन सबको कैसा देखा। बोले जैसा देखोगे वैसा नए लागू हो जाए। बोलिए, बात कठिन नहीं है, बात बहुत सरल है। कहाँ नहीं लागू होते? बोले इन 4 जगहों पर नए लागू नहीं होते। और यदि आप अपने दिल पर हाथ रख करके कहेंगे
तो नयों के स्वरूप को बारीकी से समझने के पहले हम इनमें ही नए तलाशते रहते थे। हम इन्हीं सब जगहों के ऊपर नए कहते रहते थे। हम यही कहते रहते थे, यहाँ नए है, यहाँ नए है, यहाँ नए है। यही सब हमारे को नए नए लागू होते रहते, दिखते रहते थे हमारे। ये नए है, ये नए। हमें लड्डू पेड़ों में भी ऐसा लगता है कि ये तो व्यवहार है, लड्डू पेड़े खाना तो व्यवहार है, खाना पीने की चर्चा तो व्यवहार है। किसने कहा खाने पीने की चर्चा व्यवहार है? खाने पीने की चर्चा तो चर्चा मात्र है। खाने पीने की चर्चाओं में, चरणानुयुग की इन चर्चाओं में धर्म नहीं होता। यदि आप ऐसे एंगल से देख रहे हैं, ये निश्चय नय का कथन है भाई साहब। चरणानुयुग की इन क्रियाओं से धर्म नहीं होता, ऐसा कह देना ये निश्चय नय का कथन है। और यदि आप चरणानुयुग की इन्हीं चर्चाओं को ये कह दो, अरे यार बहुत धर्मात्मा है भाई साहब, देखो रात को पानी भी नहीं पीते, तो फिर सच है कि झूठ है? कह दो यार व्यवहार नय का कथन है, ठीक है, मैं कह दी, कोई बात नहीं, लागू हो जाएगी बात। हमें कोई झगड़ा थोड़ी ना यार, ठीक है धर्मात्मा है, उसमें क्या हो गया। ख्याल में आई ना? अलग अलग अनुयोगों से अलग अलग प्रकार के सम्यक कथन, कथन में भेद पड़ते हैं। नए कथन में पड़ता है, नए दृष्टिकोण में पड़ता है। करणानुयोग से सम्यक्त्व, करणानुयोग से सम्यक्त्व होता है या करणानुयोग से सम्यक्त्व कहा जाता है? बहुत सरल है ना। दर्शन मोहनी कर्म का उपशम जैसे उपशम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में चर्चा क्या चल रही है? 295, 296, 297, 298 इन नंबर के प्रवचनों में है। 294 और पीछे चले जाओ, 290 से लगा लो आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक के प्रवचनों में। उनमें सब सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव का प्रकरण, करण लब्धि, शेयोपशम विशुद्धि, देशना प्रायोग्य, फिर करण लब्धि में आधे करण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण, फिर आगे चल करके अंतरकरण, उपशम करण, विधान, किस तरह से प्रक्रियाएं बनती है, क्या उसमें उतार चढ़ाव होते हैं, कर्म प्रकृतियों का कौन सा उदय, कौन सा उपशम, कौन सा क्षय, कौन सा क्षयोपशम, ये सारी जो स्थितियां हैं, तो बोले केवल ज्ञान गम्य है। वास्तव में कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग के सम्यक दर्शन का कथन केवल ज्ञान गम्य है। कथन करना, किसी के बारे में बोलना, हमें जितने सम्यक दर्शन की चर्चा दिखेगी वो प्रथमानुयोग वाला सम्यक दर्शन दिखेगा और चरणानुयोग वाला सम्यक दर्शन दिखेगा। अभी अपना टॉपिक यहाँ सम्यक दर्शन नहीं है, अपना टॉपिक यहाँ नए है क्या। लेकिन क्या होता है, जब सम्यक दर्शन की चर्चाएं आती है ना, तो हम इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं। हमें तो सम्यक दर्शन पढ़ रहे हैं, सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही है, सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही है, उसमें हमारे को आनंद आने लग जाता है। बड़ी अद्भुत है। और वास्तव में मूल प्रयोजन भी यही है हम सबका, स्वाध्याय का, जनवाणी के अध्ययन मनन का, तत्वाभ्यास का, इन सब बातों का प्रयोजन क्या था? इन सारी बातों का प्रयोजन तो एकमात्र यही था ना, सम्यक दर्शन, और तो कुछ था भी नहीं। तो कौन सम्यक दृष्टि है और कौन नहीं है? इसलिए मैं कभी कभी ऐसा कहता हूं, सम्यक दर्शन को तो पहचाना नहीं जा सकता, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है कभी कभी इसे जरूर पहचाना जा सकता है। कभी कभी, मैं कोई 100% दावे से नहीं कहता हूं, लेकिन कौन व्यक्ति सम्यक दृष्टि है, बताओ ये व्यक्ति सम्यक दृष्टि है या नहीं, इन्हें सम्यक दर्शन हो गया या नहीं। तो सम्यक दर्शन हो गया तो कोई सींग थोड़े ना लग जाते हैं इस तरह से माथे पे पकड़ने आ, सम्यक दर्शन हो गया भैया, इसके देखो ये देखो इधर से निकलने लग गए, देखो सींग। ऐसा तो होता नहीं है कुछ, कैसे पता लगेगा? तो सम्यक दर्शन का तो पता नहीं लगता। तो फिर साहब मिथ्यात्व का, बोले मिथ्यात्व का भी पता नहीं लग सकता है। यदि सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव है कि बहुत शुद्ध है, उसका आचरण, जीवनचर्या, विचार, चिंतन, विकल्प सब कुछ, तो उसका भी पता नहीं लग सकता। लेकिन कोई व्यक्ति शराब पीता हुआ दिखाई दे रहा है तो हम कह देंगे मिथ्या दृष्टि। कोई व्यक्ति ग्रहित मिथ्यात्व का सेवन करता हुआ दिखाई दे रहा है, कुदेव को गुरु को धर्म की आराधना करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हम दावे के साथ में कह देंगे आंख बंद करके, भाई मिथ्या दृष्टि है। मिथ्यात्वी के जीवन में कुदेव को गुरु को धर्म की आराधना नहीं हो सकती। कोई व्यक्ति जमी गंध खा रहा है, आलू प्याज जमी गंध भक्ष अभक्ष का उसके ठिकाना नहीं है, वेज नॉन वेज तक की जिसे विवेक नहीं है, ऐसी चीज यदि कोई व्यक्ति खा रहा है तो हम कह देंगे नियम से मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि ये तो मोटा मोटा क्राइटेरिया है ना।
मैंने मैं जब कभी विशुद्धि लब्धि के संदर्भ में चर्चा करता हूँ, पूर्व में मेरे सोनागिर जी के प्रवचन है और इन दिनों भी काफी चर्चाएं की है मैंने। सम्यक्त्व की पात्रता के ऊपर मेरे एक दो विशेष प्रवचन है। सम्यक्त्व की पात्रता, सब्जेक्ट ही वही है, कुछ विशिष्ट प्रवचन वाले फोल्डर में मिलेगा, सम्यक्त्व की पात्रता। और उसमें बहुत डिटेल में चर्चाएं की है, बारीकी से। सम्यक दर्शन का पात्र कौन, कितनी बातें होनी चाहिए कि भाई इतना इतना तो क्राइटेरिया है, और ये सब यदि आप पालन करते हैं, फॉलो करते हैं इन सब बातों को, तो फिर आप सम्यक दर्शन प्रकट करने के पात्र हो सकते हैं। पात्रता की बातें हैं। देखिए खैर, ये पॉइंट तो हमारे को नए के संदर्भ में समझ में आ गया कि नए कहाँ लागू होते हैं और कहाँ नहीं लागू होते। इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रकरण है कि नए 5 प्रकार के कुछ लिखा था कि युधिष्ठिर, और इतना तो पढ़ने में आया मेरे है, युधिष्ठिर और पांडव जुआ खेल रहे थे, वो तो शायद सम्यक दृष्टि थी। किसने कहा शायद सम्यक दृष्टि थे? किसने कहा शायद सम्यक दृष्टि थे? और किसने कहा कि युधिष्ठिर आदि जो हैं वो जुआ खेलते समय भी सम्यक दृष्टि थे? जिनागम यदि उन्हें सम्यक दृष्टि कह रहा है तो जुआ खेलने छोड़ने के बाद भी तो हो सकते हैं ना। आप तो कह रहे हैं कि युधिष्ठिर आदि जुआ खेल रहे थे, और मैं तो ये कह रहा हूँ कि युधिष्ठिर आदि ध्यान ध्यान में खड़े थे। आप युधिष्ठिर आदि को आपने जुआ खेलते हुए देखा, और हमने युधिष्ठिर आदि को अपने आत्म स्वरूप में लीन होते हुए देखा। नजरिए का फर्क है। आपने युधिष्ठिर आदि को देखा, और यार जुआ खेल रहे हैं, और ये तो क्या कर रहे हैं यार, जुआ खेल रहे हैं। और हमने क्या देखा, गरम गरम लोहे के आभूषण पहना दिए गए, उसके बावजूद भी उनका उपयोग आत्मा में लीन है, ये देखा हमने। मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, इसमें कोई बाधा नहीं है। और मोक्ष प्राप्ति के पहले मुनि बने थे, श्रेणी चढ़े होंगे, ये भी नक्की है। और श्रेणी चढ़ने के पहले, शपथ श्रेणी चढ़ने के पहले निश्चित तौर पर छठा सातवां गुणस्थान रहा होगा, उससे पहले क्षायिक सम्यक दर्शन भी हुआ होगा, सब बातें नक्की है। लेकिन उस पोजीशन में तो नहीं कह सकते हैं क्या, उस पोजीशन में तो जुआ खेलते हुए, शराब पीते समय, मांस खाते समय, उस समय तो नहीं कह सकते। और भाई साहब, समय बहुत सूक्ष्म है। मैं तो कभी जब शेर की बात कहता हूँ, सुनी है आप लोगों ने, सबने, कहता ही रहता हूँ। मैंने हाथों से खून टपक रहा है, दाढ़ में खून लगा हुआ है, आधा मांस अंदर चला गया है, आधा दांतों में फंसा हुआ है, सारे पंजे ऐसे लथपथ दिखाई दे रहे हैं खून से। उसके उस समय में मुनिराज के उपदेश को सुनकर के शेर को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। कुल्ले नहीं किए उसने, तो मांस खाते खाते हुई थी ना। किसने कह दिया मांस खाते खाते हुई थी? भाई साहब, इतना सूक्ष्म है ये जनागम, इतनी सूक्ष्म दृष्टि से पकड़ता है। अंदर का अंदर रह गया, बाहर का बाहर रह गया, और जीवन पर्यंत के लिए त्याग हो गया अंदर परिणति में। अंदर परिणति में जीवन पर्यंत के लिए त्याग हो गया, तो सम्यक दर्शन का पात्र बना, और तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। इसी तरह से युधिष्ठिर आदि के जीवन में भी लगाना चाहिए, इसी तरह की बात अपने को वहां भी लागू कर लेनी चाहिए। चलिए, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है नए, और 2 एरो वहां से निकल रहे हैं, कौन से ज्ञान में और कौन से प्रमाण में नए कहाँ लग रहे हैं। हम नीचे देखते हैं, पहले नीचे उतरते हैं, कौन से ज्ञान में नए लागू होते हैं। मति ज्ञान में, श्रुत ज्ञान में, अवधि ज्ञान में, मन पर्यय ज्ञान में और केवल ज्ञान में नए कौन से ज्ञान में लागू होते हैं, प्रश्न है हमारा। अभी ये तो डायरेक्ट वो पीडीएफ जैसी बन करके शेयर कर रहे हैं ना। यदि एक्चुअल में प्रेजेंटेशन उस तरह का होता, हमारा की नोट प्रेजेंटेशन, या जिस तरह से मैं चलाता हूँ क्लास, तो एक एक शब्द आता और आपके सामने ये क्रॉस और राइट लगा हुआ नहीं दिखता क्या? और फिर क्यों और लिखा है सामने? मति ज्ञान के आगे लगा है क्रॉस, माने मति ज्ञान में नए नहीं होते। श्रुत ज्ञान में लगा है राइट, अवधि ज्ञान में नए नहीं होते, क्रॉस। मन पर्यय ज्ञान में क्रॉस, केवल ज्ञान में भी नए नहीं है कि बिल्कुल नहीं है भाई साहब। इसका मतलब मति, अवधि, मन पर्यय और केवल ज्ञान में नए लागू नहीं होते, नए एकमात्र श्रुत ज्ञान में लागू होते हैं। इसलिए श्रुत विकल्पो वा ज्ञातुर अभिप्रायो वा नय है, ऐसा लिखा है। माइल ये इन्होंने आला पद्धति में लिखा है, प्रमाणेन वस्तु संग्रहितार्थ एकांशो नय है।
प्रमाणेन वस्तु संग्रहित अर्थ एक अंशो नय है, श्रुत विकल्पो वा। संस्कृत का अर्थ नहीं करूंगा, संस्कृत से समझ में आती है आप सबके, मुझे मालूम है। श्रुत विकल्पो वा ज्ञातुर अभिप्रायो वा नय है, तो श्रुत ज्ञान का विकल्प नय है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है, मति ज्ञान में नय क्यों नहीं है? प्रश्न ये खड़ा होता है, अवधि ज्ञान मने परिय ज्ञान में नय क्यों नहीं है? प्रश्न ये है कि केवल ज्ञान में नय क्यों नहीं है? प्रश्न क्यों लगा दिया है बगल में, आपको क्यों दिखाई दे रहा है, क्यों नहीं है नय? तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कुछ दिनों से कह रहा हूं, पहले भी कही है कि भाई साहब मुख्यता और गौणता एकमात्र श्रुत ज्ञान में पॉसिबल है, इसलिए श्रुत ज्ञान में नए लागू होते हैं, बाकी चार ज्ञानों में नए नहीं लगते। कि नहीं सब क्यों नहीं हो सकता है? क्या दिक्कत है उसमें? उसमें क्या प्रॉब्लम है? मति ज्ञान इस लेवल पर है कि वो मुख्यता गौणता करने की हैसियत नहीं है उसकी, ऐसा समझ लीजिए। तो मति ज्ञान तो छोड़ दो। सब अवधि ज्ञान में क्या, अवधि ज्ञान सोच सोच करके नहीं कर सकता है। मैं इस व्यक्ति के बारे में जान रहा हूं, मैं इस वस्तु के बारे में जान रहा हूं, इस व्यक्ति या इस वस्तु के बारे में इतना तो जान लूं और इतना नहीं जानूं, कैसे कैसे करोगे आप? बतलाइए, विभाजन कैसे करेगा वो? जानने में आ गया ना, अब तो रोके कैसे उसको जानते हुए को? अगले समय की पर्याय में उसे गौण कैसे करे? मने पर्याय ज्ञान है, मने पर्याय ज्ञान दूसरे के मन की बात को जान रहा है। अब दूसरे के मन की बात को जानते हुए अब सामने वाले के मन की बात जो भी, उसके राग देश के परिणाम जो भी जैसे थे, ये बातें जो भी जानने में आ गई, अब जानने में आ गई, अब मैं तो नहीं जानना चाहता, आ तो गई, क्या नहीं जानना चाहता? जब आई गई तो उसमें गौण गौण कैसे किया जा सकता है? ऐसी केवल ज्ञान अनंत भूत और अनंत भविष्य को अनंत पर्यायों के साथ में युगपत जानता है, ये सब प्रत्यक्ष ज्ञान है। अवधि मने पर केवल ज्ञान, अवधि मने पर ये देश प्रत्यक्ष है और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। तो ये बात संभव नहीं है कि इनमें कुछ किया जा सके, इनमें कुछ फेरफार किया जा सके, इनमें कुछ बदला जा सके, इनमें कोई बदलाव किया जा सके, ये नहीं हो सकता है। तो इस तरह से आप इस बात को बहुत अच्छे से अपने दिल में, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि केवल ज्ञान में, अवधि मने पर ज्ञान में नए नहीं हो सकते। एक बात और कह सकता हूं, मुख्यता गौणता नहीं हो सकती। वही बात हो गई एक प्रकार से जो मैंने कही। आप श्रुत ज्ञान जो हमारे पास में है उसमें फैसिलिटी है, किसी व्यक्ति को देखा और देख करके उसके दोषों को नहीं देखा और गुणों को देखा, ये हो सकता है। कल हमने इस बात को थोड़ा सा आपको हाईलाइट करके समझाने का प्रयत्न किया था, अभी कुछ ज्यादा जरूरत महसूस नहीं हो रही है। कुल मिलाकर के ये महत्वपूर्ण बात अपने दिमाग में रखने की है कि भाई साहब श्रुत ज्ञान में मुख्यता गौणता की फैसिलिटी होती है। श्रुत ज्ञान में वो सामर्थ्य है कि किसी व्यक्ति को देखकर बुराइयों को गौण कर देवे, वस्तु को देख करके वस्तु की पर्यायों को गौण कर देवे और द्रव्य स्वभाव को मुख्य कर लेवे। सारा काम श्रुत ज्ञान में होता है। सम्यक दर्शन की प्रक्रिया भले ही मति ज्ञान से शुरू होती हो, वो संपन्न तो श्रुत ज्ञान में आकर के होगी। इसलिए मति ज्ञान श्रुत ज्ञान दोनों का प्रयोग किया। 142 से 144 तक की गाथाओं में जहां सम्यक दर्शन की प्रक्रिया, निर्विकल्प अनुभूति की चर्चा की है, समय सार में अमृत चंद्राचार्य देव ने जहां बातें बतलाई है, यही तो सब बतलाई है बातें। क्या प्रक्रिया किस तरह से कैसी चलती है, प्रक्रिया बतलाइए। मतलब पहले मति ज्ञान के माध्यम से उपयोग को स्वभाव सन्मुख करें, श्रुत ज्ञान के माध्यम से निर्णय करें, ये करें और सब कुछ सारी बातें जो कही है, और फिर क्या करें, उनको जानते हुए उनका जानना बंद हुआ और अपने आप को जान लिया, तो नए लागू हो गया। तो ये एक तो बात यहां हो गई, कौन से ज्ञान में लागू होते हैं। दूसरा प्रश्न था कौन से प्रमाण में लागू होते हैं। देखिए स्क्रीन छोटी कीजिए, फुल स्क्रीन पर ले लीजिए, इतना भी चलेगा, कोई बात नहीं। तो प्रमाण प्रमाण तो सब प्रमाण कौन से हैं? बोले दो तरह के होते हैं, प्रत्यक्ष होता है और परोक्ष होता है। तो ये कह सकते हैं अपन, नए जो है ये प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं है। परोक्ष जो है ना, ये वहां से उसको ऐसा भी लिख सकते थे, क्योंकि प्रत्यक्ष परोक्ष दोनों के आगे क्रॉस लगा देना ठीक नहीं है।
ये पुरानी फाइल होगी शायद, कुछ ऐसा कर सकते हैं अपन, क्योंकि स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, ये शब्द नीचे लिखे हुए हैं। स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, ये जो 5 शब्द हैं, ये पांचों परोक्ष प्रमाण के भेद हैं। तो नए प्रत्यक्ष तो नहीं है, लेकिन परोक्ष प्रमाण के 5 भेदों में से स्मृति में नहीं है, प्रत्यभिज्ञान में नहीं है, तर्क में नहीं है, अनुमान में नहीं है, सब जगह क्रॉस लगा है, और फिर लास्ट में लिखा है आगम, और वहां राइट लगा है। इसका मतलब नए आगम प्रमाण के अंतर्गत आते हैं। नए कौन सी जगह पर लागू होंगे? नए आगम प्रमाण में लागू होंगे, और आगम को द्रव्य श्रुत भी कहते हैं। तो जब द्रव्य श्रुत कहते हैं, तो द्रव्य श्रुत की अपेक्षा से देखें तो वचनात्मक नए लागू हो जाते हैं, और ज्ञानपने की अपेक्षा से देखें, श्रुत ज्ञान की अपेक्षा से देखें तो ज्ञानात्मक नए होते हैं। इसका मतलब नए 2 प्रकार के हो गए, एक ज्ञानात्मक और एक वचनात्मक। तो प्रमाण की दृष्टि से जब आगम प्रमाण की बात कही, द्रव्य श्रुत की अपेक्षा से बात कही, देखो द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत, श्रुत भी तो 2 प्रकार का है। भाव श्रुत ज्ञान की पर्याय है, द्रव्य श्रुत पौद्गलिक है, भाषा वर्णना रूप है, शब्दात्मक रूप है, वो द्रव्य श्रुत है। तो श्रुत में लागू होते हैं, तो श्रुत में नए लागू होते हैं, ये जवाब दिया हमने। तो जब हमने कहा श्रुत में नए लागू होते हैं, तो क्या जवाब हो गया? बोले श्रुत ज्ञान भी हो गया और श्रुत माने शास्त्र भी हो गया। वही नए कहाँ लागू होते हैं? एक शब्द में जवाब दो, तो जवाब दिया श्रुत, बस। श्रुत ज्ञान और उपलब्ध श्रुत, लिपिबद्ध श्रुत या भाषात्मक मौखिक श्रुत, क्योंकि श्रुत में भी बड़ा चक्कर है। श्रुत को यदि आप मात्र लिपिबद्ध मानेंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। यदि इसको लिपिबद्ध मानेंगे तो फिर द्वादशांग श्रुत सिद्ध ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि द्वादशांग तो लिखा ही नहीं गया, फिर द्वादशांग श्रुत कैसे कहलाएगा? तो श्रुत शब्द का अर्थ शास्त्र भी होता है, और श्रुत शब्द का अर्थ सुनना भी होता है। क्या? तो जो सुन करके चलाया परंपरा से, वो भी श्रुत है। तो जो सुन करके परंपरा से चलाया, वो कर्णेंद्रिय का विषय बन रहा था, वो वचनात्मक था, वो शब्दात्मक था। तो इस तरह से मैं ये कह सकता हूं कि नए वचनात्मक भी होते हैं और नए ज्ञानात्मक भी होते हैं। ज्ञानात्मक और वचनात्मक 2 प्रकार के नए हो गए, और कहाँ लागू होते हैं ये बात यहाँ हमने आपको बतलाई दी है। एक बार इसी स्क्रीन को पूरा दिखा दीजिए। देखो क्या 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 लिखे हैं यहाँ, नए कहाँ लागू हो रहे हैं। तो पूछा कौन से ज्ञान में और कौन से प्रमाण में, दोनों जगह प्रश्नवाचक लगा दिए, और फिर इस बात को बतला दिया कि ये स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान में नहीं लगते हैं, प्रत्यक्ष भी नहीं है, परोक्ष में होते हैं, और इधर मति, अवधि, मने, परिय और केवल ज्ञान में भी नए नहीं होते हैं। नयों को आगम प्रमाण में तो मानना ही पड़ेगा। यदि नयों को आप आगम में भी नहीं मानेंगे तो फिर अनर्थ हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी। अनुमान ज्ञान में तो नए नहीं लगते हैं, तर्क में भी नए नहीं लगते हैं, है ना? तो तर्क में भी नए नहीं लग रहे हैं, अनुमान में भी नए नहीं लग रहे हैं, स्मृति, प्रतिविज्ञान के अंदर भी नए लागू नहीं हो रहे हैं। जानते तो होंगे आप स्मृति क्या होता है, प्रतिविज्ञान क्या होता है, तर्क क्या होता है, अनुमान क्या होता है। अभी यहाँ अपनी न्याय की क्लास नहीं चल रही है, इसलिए इन बातों को ज्यादा और डिटेल में नहीं ले रहा हूं मैं। इतनी बात समझ में आ गई, प्रमाण में आगम में और ज्ञान में श्रुत ज्ञान में। चलिए इनके संदर्भ में कुछ आवश्यक तथ्य बतलाए गए हैं हमारे यहाँ जिनागम में। 10 तथ्य दादा ने यहाँ कहे हैं, स्टेप बाय स्टेप उन 10 तथ्यों को हम यहाँ से पढ़ेंगे। और जिन तथ्यों को हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ये सब तथ्य हमारे विशेषकर नए चक्र के विद्यार्थी, शास्त्री वर्ग में पढ़ने वाले, शास्त्री सेकंड ईयर और शास्त्री फाइनल में पढ़ने वाले सभी जगह के विद्यार्थी, जयपुर, कोटा, बांसवाड़ा, उदयपुर की छात्राएं, सभी जो यहाँ से पढ़ रहे हैं,
भोपाल के विद्यार्थी जो शास्त्री कर रहे हैं, नए चक्र पढ़ रहे हैं, सबसे कहना चाहता हूं ये 10 बातें आपको याद होनी चाहिए। ये कंपलसरी है, ये बातें नयों के संदर्भ में। नयों में ये बातें लागू होती है। 10 महत्वपूर्ण बातें। पहला पॉइंट, एक एक पॉइंट को थोड़ा थोड़ा सा हम देखते चलेंगे। माने ये 10 बातें यदि हमारे दिलो दिमाग में, हमारे उपयोग में एक बार सेट हो गई तो इसका मतलब नए हमारे दिमाग में पक्के हो गए। पहला पॉइंट स्क्रीन पर है आपके, नए स्यादवाद रूप सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश हैं। ठीक है ना, स्क्रीन इससे बड़ी नहीं हो सकती है ना, फुल साइज है ये। नए स्यादवाद रूप सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश हैं, इसका मतलब नए और स्यादवाद रूप ही है। क्या फर्क है नए और स्यादवाद में? कोई फर्क नहीं है। नए जो है ये स्यादवाद रूप ही है। समझ में नहीं आया? नए स्यादवाद रूप है कि हाँ, स्यादवाद, वाद माने कहना, स्याद माने अपेक्षा। किसी अपेक्षा से जब बात कही जाती है तो वो स्यादवाद कहलाता है, वही तो नए है और सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश हैं। नाणम होदि प्रमाणम णौवी नादुस्य हृदय भावत्थो। श्रुत ज्ञान में नए लागू होते हैं, श्रुत ज्ञान का अंश नए है, श्रुत ज्ञान का विकल्प नए है। यहां से भी सिद्ध हो गई कि 5 प्रकार के ज्ञानों में से सिर्फ श्रुत ज्ञान में ही नए लागू होंगे। चलिए 2 नंबर बिंदु, नयों की प्रवृत्ति प्रमाण द्वारा जाने हुए पदार्थ के एक अंश में होती है। क्या नयों की प्रवृत्ति कहाँ होती है? नए कहाँ लागू होगी? नए कहाँ चलेंगे? किस प्रोसेस से चलेंगे? बोले पहले प्रमाण से वस्तु को जानो, प्रमाण से वस्तु को पकड़ो, पूरी वस्तु ख्याल में आए और फिर उसके एक अंश को जानना, ये नए है। प्रमाणादो नयाण उत्पत्ति, धवलाकार का कथन है। प्रमाण से ही नए की उत्पत्ति होती है। प्रमाण नहीं है तो नए नहीं होगा। आपको नित्य अनित्यात्मक वस्तु की खबर नहीं है तो आप कितने ही अनित्यता के गीत गाते जाओ, अनित्यता का ढोल पीटते जाओ, या कितनी भी आप नित्यता की चर्चाएं करते जाओ, सब झूठी है सारी बातें। और आपको यदि नित्य अनित्यात्मक वस्तु होती है, जैसे कहेंगे प्रमाण, वस्तु नित्य अनित्यात्मक है, ये जान लिया, बोले ये प्रमाण ज्ञान है। अब चाहे आप 1 घंटे बैठ करके अनित्यता की बात करो, चाहे 1 घंटे लगातार ऐसी नित्यता की बात करो कि व्यक्ति अनित्यता को भूल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी नए है, बात सच्ची है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट देखिए, अनंत धर्मात्मक पदार्थ के किसी एक धर्म को अथवा परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्म युगलों में से किसी एक धर्म को नए अपना विषय बनाता है। बहुत सुंदर बिंदु है, बहुत सुंदर चर्चा है। पदार्थ अनंत धर्मात्मक है, किसी एक धर्म को, वस्तु अनंत धर्मात्मक है, उसमें से किसी एक धर्म को, या फिर परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्म युगल हैं, नित्य अनित्य, एक अनेक, अस्ति नास्ति, सत असत, भाव भाव, जो भी आप नाम देवें, सामान्य विशेष, तो इन सब विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्म युगलों में से किसी एक धर्म को नए अपना विषय बनाता है। एट ए टाइम एक को ही अपना विषय बनाएगा। यहाँ देखिए जो पदार्थ है, इसके संबंध में 2 तरह की शब्दावली का प्रयोग हुआ है। एक अनंत धर्मात्मक पदार्थ के, और दूसरा लिखा परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्म युगलों में से। एक कह दिया अनंत धर्मात्मक पदार्थ, अनंत धर्मात्मक पदार्थ के किसी एक धर्म में, एक धर्म, और नीचे वाली लाइन में भी लिखा है किसी एक धर्म को, फर्स्ट लाइन में भी लिखा है किसी एक धर्म को, नीचे वाली में भी लिखा किसी एक धर्म को, दिख रहा होगा आपको। तो 2 जगह धर्म शब्द का प्रयोग है, दोनों जगह अलग अलग अर्थों में है। फर्स्ट लाइन में जो धर्म शब्द का प्रयोग किया है वो गुण के अर्थ में है, और सेकंड लाइन में जो धर्म शब्द का प्रयोग किया है वो धर्म युगलों वाले धर्म के अर्थ में है। क्योंकि अनंत धर्मात्मक कहिए ना वस्तु को, इसका मतलब अनंत गुणात्मक, तो वो गुण के अर्थ में धर्म शब्द का प्रयोग है। और नीचे जो प्रयोग किया गया है वो परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वालों के अर्थ में यहाँ प्रयोग किया गया है। स्पष्ट हो रही होगी बात आपके?
एक सामने प्रश्न तत्काल आ रहा है कि जो ऊपर 2 नंबर के पॉइंट में बतलाया, प्रमाण के द्वारा जाने हुए पदार्थ के एक अंश को जानने का काम नए का है, तो प्रश्न खड़ा होता है, बिल्कुल सीधी सी बात है कि साहब जब पूरे को जान लिया तो फिर नए की क्या जरूरत है। भाई जब प्रमाण से पूरे को जान लिया तो फिर नए की जरूरत क्या है। प्रश्न तो है भाई साहब, और बहुत सुंदर प्रश्न है। प्रश्न तो उठता है ऐसा हमारे दिमाग में, जब पूरा जान ही लिया आपने तो फिर नए की जरूरत क्या रहेगी। पता है क्या जरूरत रहेगी। अकलंक देव आचार्य देव ने राजवार्तिक में जवाब दिया इसका। प्रमाण प्रकाशितार्थ विशेष प्ररूप को नय है। और मैं जब इसे समझाता हूं तो ऐसा समझाता हूं कि कोई भी डॉक्टर जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है उसने पूरे शरीर के बारे में पढ़ा है। अपने 3 साल 4 साल 5 साल जितना उसका कोर्स है, पूरी पढ़ाई MBBS कर लिया उसने, तो पूरा शरीर के बारे में उसने जान लिया। अब बतलाइए उसे हार्ट स्पेशलिस्ट होने की जरूरत है या नहीं है। अब उसको वो ENT स्पेशलिस्ट है, आई स्पेशलिस्ट है। क्यों क्यों भाई साहब। अच्छा जो लोग डेंटिस्ट होते हैं क्या वे पूरी बॉडी के बारे में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। जब पूरा पढ़ लिया तो उसमें दांत भी पढ़ लिए ना, फिर क्या दिक्कत है। आंखें भी पढ़ लिए। ENT वाले के पास में जाकर के आंख का ऑपरेशन कराएंगे कि नहीं कराएंगे। नाक कान और गला, डॉक्टर है नाक कान गले का स्पेशलिस्ट। मेरी आंखें हो रही हैं खराब, और ये नाक कान गले का जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, ये डॉक्टर है मेरा दोस्त, और मुझे इस पर पूरा भरोसा है। खराब हो रही है आंखें, बोलो क्या करना है। देख भाई मैं कुछ नहीं जानता, मेरा ऑपरेशन तो तू ही करेगा। नहीं मैं तो यार मैं नाक कान गले का डॉक्टर हूं, मैं आंख का नहीं। अरे क्या बात करता है, मुझे सब पता है। मैंने एक बार पूछा था किसी से कि आपको पूरी बॉडी के बारे में पढ़ाते हैं कि थोड़ा सा ही पढ़ाते हैं, तो उसने कहा था कि हमारे को मेडिकल की पढ़ाई में पूरा पढ़ाते हैं। बोलो अब क्या करना है आपको। समझदार कहेंगे आप कहेंगे पंडित जी नादानी मत करो, दोस्ती छोड़ो। यहाँ दोस्ती से काम नहीं चलता है, स्पेशलिस्ट है वो। तो जो प्रमाण है वो सामान्य रीति से सब बातों को जान रहा है, और नए जो है वो किसी पार्ट विशेष के स्पेशलाइजेशन के लिए। क्या है नित्यता, क्या होती है अस्तित्व, क्या होता है ज्ञान का क्या फंक्शन है, चारित्र किस तरह से वर्क करता है, मोक्ष मार्ग में श्रद्धा का क्या विशेष रोल है। पूरे नए आत्मा के बारे में सामान्य नहीं। सुन मैं कभी कभी एक और एग्जांपल देता हूं इसके लिए, नया एग्जांपल। ऐसा एग्जांपल कि आपको यदि कहीं किसी फॉर्म भरने के लिए उस एप्लीकेशन फॉर्म पर फोटो लगानी है तो आप कभी भी ग्रुप फोटो नहीं लगाओगे। हमारे विद्यार्थी लोग पढ़ते हैं तो मैं तो उन्हें कहता हूं आपको शादी के लिए अपनी प्रपोजल फोटो देनी है तो ये विदाई समारोह में खिंचाई गई ग्रुप फोटो मत लगा भेज देना वहां। कहीं ऐसा नहीं हो जाए तुम्हारी जगह कोई दूसरा सेलेक्ट हो जाए। कौन है इसमें, कौन है कि नहीं नहीं सब मैं भी इसमें आई गया, मैं भी आई गया इसके अंदर पूरा। मैं तो आप क्या बात कर रहे हो अकेले की, सब सब इसी के अंदर है, सब इसी में है। ये भी आई गया ना, जो नए का विषय है वो प्रमाण में आई गया है ना, आ तो गया है, लेकिन विशेष रूप से हाईलाइट करने के लिए। मैं कभी विद्यार्थियों को कहता हूं विदाई समारोह के लिए जो फोटो खिंचवाते हैं आप, उसमें क्या करते हैं पता है सबको। ये हमारे यहाँ विद्यार्थी फाइनल होने पर सेकेंड ईयर वाले जब उनका समारोह होता है, आयोजन होता है, तो उसमें वो ग्रुप फोटो बना करके सबको भेज देते हैं। भाई मयंक सबको भेज देते हैं, और उसमें पूरा ग्रुप फोटो होता है, और साइड में एक कॉर्नर में हाईलाइटेड फोटो होता है उस बच्चे का जिसे गिफ्ट दिया जा रहा है, उसका फोटो। भाई पूरा तो ग्रुप था, और इस ग्रुप में से तुम्हारे को जिसको दिया जा रहा है उसका एक फोटो ऐसा हाईलाइट करके वहां, बोले इसमें तो इतने से थे, अब इसमें इतना बड़ा हो गया। जूम पर पढ़ते और सुनते हुए लोगों का ग्रुप फोटो लेकर के नहीं डाला जा सकता है, नहीं भेजा जा सकता है। तो प्रमाण का काम सामान्य रीति से बतलाना, और नए का काम उसी पॉइंट को हाईलाइट करना, ऐसा है। चलिए 3 बिंदु हो गए हैं। किसी एक अंश को ही नए अपना विषय बनाता है, एक धर्म को नया अपना विषय बनाता है।
चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। वस्तु के किस धर्म को विषय बनाया जाए? वस्तु में तो अनंत धर्म है, अनंत गुण है। बोले ये ज्ञानी वक्ता के अभिप्राय पर निर्भर करता है। इट डिपेंड्स, ज्ञानी वक्ता किसको विषय बनाना चाहता है, ज्ञानी किसके बारे में बोलना चाहता है, ज्ञानी किसके बारे में बताना चाहता है, वो किस बात को हाईलाइट करना चाहता था, ये महत्वपूर्ण है। मैं इस बात को है ना एक काल्पनिक उदाहरण से बतलाता हूँ। क्या काल्पनिक उदाहरण से ऐसा बतलाता हूं मैं। अभी आपको बार बार में ऐसा लगता होगा कि मैं ऐसा बताता हूँ ऐसा बताता हूँ, ऐसा क्यों कहते रहते हो? जिंदगी हो गई नए चक्र पढ़ते पढ़ाते हुए, तो बहुत बार बहुत तरह के ऐसे प्रसंग बनते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति को मैं समझा रहा था, क्या किसी व्यक्ति को समझाते समझाते मैंने कहा, अरे नहीं नहीं, आत्मा तो अमूर्तिक होती है। जब मैं ऐसा हमारे टोटर स्मारक के काल्पनिक के उदाहरण अपने ही बनाया हुए रहते हैं, तो बोले उसको समझा रहा था, तो उधर से हमारे 2-3-4 विद्यार्थी नई चक्र के न्याय शास्त्र पढ़ने वाले ये सब उधर से निकल रहे थे। मैं क्या समझा रहा था उसको कि आत्मा अमूर्तिक होता है, ये समझा रहा था। तो उधर से निकलते हुए हमारे कुछ विद्वान, शास्त्रीय विद्वान, उन्होंने हमसे तुरंत पर, अरे भाई साहब क्या कर रहे हो आप, आत्मा को अमूर्तिक कह रहे हो आप, इसमें तो अतिव्याप्ति दोष आता है। क्योंकि अकेला आत्मा ही तो अमूर्तिक नहीं है, धर्म द्रव्य भी अमूर्तिक है, अधर्म द्रव्य भी अमूर्तिक है, आकाश भी अमूर्तिक है, काल भी अमूर्तिक है। आप आत्मा को अमूर्तिक कहोगे तो अतिव्याप्ति दोष आएगा। अब आप सही बात बतलाओ उसको। मैंने कहा भैया तुम्हें पता है नए चक्र तुम पढ़ते हो हमसे, हमने पढ़ाया है कुछ नए किसे कहते हैं, क्या मालूम है ना? वैसा जानते हैं ना? फिर क्या पढ़ा है कि वक्तुर अभिप्रायो नय है, ज्ञातुर अभिप्रायो नय है, वक्ता किस अभिप्राय से कह रहा है, ज्ञाता किस अभिप्राय से कह रहा है। क्यों इसमें अभिप्राय क्या करेगा? आप कैसी बात कर रहे हो? ऐसा इसमें अभिप्राय का क्या सवाल है? आत्मा का स्वरूप तो सही बतलाओगे आप किसी व्यक्ति को। क्यों भाई अमन, आत्मा के स्वरूप में गड़बड़ कर दोगे आप? ज्ञानानंद स्वभाव ही बतलाओ, उपयोगो लक्षण वाला बतलाओ, ज्ञान स्वरूप ही बतलाओ, समझ में आती है बात। आप आत्मा को अमूर्तिक कह करके बताओगे तो ऑब्जेक्शन नहीं होगा क्या हमारे को कि भैया सुनो, तुम्हें मालूम है ये भाई साहब क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं रात को 2 बजे टॉयलेट के लिए उठा था और मेरे को खिड़की में से सामने सफेद सफेद आत्माएं जाती हुई दिखाई दी। बोलो क्या समझाऊं इनको? ज्ञान वाला आत्मा समझाऊं कि ये समझाऊं कि आत्मा सफेद नहीं होती है? बात समझ में आ रही है? किस व्यक्ति को कैसे समझाना है, किस व्यक्ति को क्या बतलाना है, कौन से समय पर कौन सी बात को हाईलाइट किया जाना है, ये वक्ता के अभिप्राय पर निर्भर करता है। वक्ता क्या समझाना चाह रहा है। इसलिए जो बात वक्ता समझाना चाह रहे हो, जो बात कही गई हो, उसे उस अभिप्राय से समझो। कभी पता है क्या होता है, कभी ऐसा भी होता है हमसे कोई व्यक्ति किसी ने कोई प्रश्न किया और प्रश्न किया तो हमने जवाब दे दिया उसको, क्या फिर वो हमारे सामने उसके बाद में किताब खोलता है कि आप तो ये कह रहे हो, यहाँ तो ये लिखा है। फिर हम उस मैटर को पढ़ते हैं और पढ़ करके बतलाते हैं, अच्छा ये था क्या, तो ये इसको तो ऐसा समझा जाएगा। यहाँ दूसरी विवक्षा है, हमने दूसरी विवक्षा से जवाब दिया था। भाई तो जब आप तो कुछ कह रहे थे और अभी यहाँ ये पढ़ने लगे तो कुछ कहने लगे। अरे भाई हमारा उद्देश्य टोडरमल जी की लाइन बतलाना है, टोडरमल जी की विवक्षा, जो जिस अपेक्षा से टोडरमल जी ने बात कही है हम उस अपेक्षा को सिद्ध करेंगे, ये हमारा अभिप्राय है। कितना सुंदर वाक्य है, ज्ञानी वक्ता के अभिप्राय पर निर्भर करता है किसे विषय बनाया जाए। और ये बात तो कही थी नए ज्ञानी के ही होते हैं। नाणी पुणतेन नाणेन है, एक बहुत सुंदर गाथा प्रस्तुत की थी। उस ज्ञान से युक्त का नाम ज्ञानी है और ज्ञानी के नए होते हैं। इतने तराश्रय दोष वाला एक प्रसंग दिया था बीच में, नए ज्ञानी के ही होते हैं। और कहा ज्ञानी वक्ता जिसको विषय बनाता है उसे विवक्षित कहते हैं, है ना। 2-4 पॉइंट है, 2-3 मिनट के अंदर पूरा करता हूं, समय मुझे मालूम है आज थोड़ा सा ये टेक्निकल लेट हुआ इसलिए वो अपना खिंच रहा है। नए किस ज्ञानी के ही होते हैं बिल्कुल, और ज्ञानी ने जिसको विषय बना लिया, ज्ञानी के ज्ञान ने जिसे विषय बनाया, बस समझ लीजिए वो विवक्षित हो गया, उसे विवक्षित कहते हैं। फिर 7 नंबर पॉइंट, नयों के कथन में विवक्षित धर्म मुख्य होता है और अन्य धर्म गौण रहते हैं। जब भी नयों का कथन किया जाता है
तो जो बात विवक्षित है, क्योंकि विवक्षित क्या होता है, बोले जो मुख्य होता है उसे विवक्षित कहते हैं। जिस विषय की चर्चा चल रही है, जो बात समझाना चाहते हैं, वही मुख्य हो जाता है। जो बात कहना शुरू किया वही बात हाईलाइटेड हो जाती है, वो मुख्य होता है। और अन्य धर्म गौण रहते हैं, बाकी के जितने भी धर्म हैं वो सब गौण रहते हैं। ऑटोमेटिक गौण किया नहीं जाता, गौण हो जाता है। गौण ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। अरे यार कोई आप बार बार में रोजाना इन्हीं इनका नाम लेते हो, इन्हीं इनको मुख्य करते हो, आप कभी हमारा भी नाम ले लिया करो, नए से ही मुख्य करके गौण रूप से ही ले लो कभी तो। ऐसा हो सकता है कि किसी का नाम कक्षा में गौण रूप से लिया जा सके? ऐसा संभव है? चलती हुई क्लास में आज मैंने आप का नाम ले लिया तो आप तो हाईलाइट हो गया। अरे भाई साहब आप तो बस है ना, वो दो चार लोगों के बस आपके दिमाग में जिनके नाम हैं आप तो उनके बोलते हो, हम भी तो हैं। कभी कभी गौण पने, अरे भाई जिनका नाम ले लिया जाता है वही मुख्य हो जाते हैं। तो नए गौण धर्मों का निराकरण नहीं करता, गौणता को समझा दिया यहाँ 8 नंबर बिंदु में। नए गौण धर्मों का निराकरण नहीं करता, माने निषेध नहीं करता, मात्र उसके संबंध में मौन रहता है। नए चुप्पी ही गौणता है, चुप रहना ही गौणता है, नहीं बोलना ही गौणता है, चर्चा नहीं करना ही गौणता है, बात मत कीजिए, मत बोलिए, उपयोग में आते ही मुख्य हो गया। अभी बोलने की दृष्टि से बात करो तो कहते हैं नहीं बोलना ये गौणता है, और बोल दिया तो मुख्य हो गया। अब इसी बात को बोलने को छोड़ करके ज्ञानात्मक नयों के ऊपर लगाइए तो ज्ञान का विषय बन गया तो मुख्य हो गया, और ज्ञान में वो चर्चा नहीं आई, वो गौण है। तो मात्र उनके संबंध में मौन रहता है। फिर 9 नंबर बिंदु, नए ज्ञानात्मक भी होते हैं और वचनात्मक भी, दोनों ही प्रकार के नए होते हैं। जो बात कही जा रही है वो बात जानी भी जा रही है, जो बात जानी जा रही थी वो बात कही भी जा सकती है। तो दोनों ही प्रकार के नए हो गए, ज्ञानात्मक और वचनात्मक। और 10 नंबर का बिंदु, सापेक्ष नए ही सम्यक नए होते हैं, निरपेक्ष नहीं। माने जहां अपेक्षा लगाई गई होगी वे ही सच्चे होंगे, और जहां अपेक्षा नहीं लगाई गई होगी वो सब नए सच्चे नहीं होते हैं। अपेक्षा लगा करके बाद अपेक्षा लग गई तो नए है, और अपेक्षा नहीं लगी तो फिर वो निरपेक्षता हो जाएगी, वो बात झूठी हो जाएगी। इस तरह से ये आज हमने नयों के संदर्भ में आवश्यक तथ्यों के बारे में आपके बीच में पढ़ा है, और कल हम चर्चा करेंगे आखिर नए होते कितने हैं, कितनी कितनी विवक्षाओं से नयों की चर्चा की जा सकती है। निश्चय व्यवहार, द्रव्यार्थिक, पर्यायर्थिक, 2 कहें, 3 कहें, 7 कहें, 47, जो भी बातें हैं किन किन विवक्षाओं से है वो सारी चर्चाएं करते हुए निश्चय व्यवहार नयों की तरफ कल हम आगे बढ़ेंगे। अब यदि आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो सामने रखिए। भाई साहब एक प्रश्न था। हाँ बोलो भाई। हाँ भाई साहब एक प्रश्न था कि जैसे आपने बोला कि ज्ञान में चर्चा ही नहीं आई उसका नाम गौण है, तो भाई हाँ, साहब लेकिन गौण है वो, उसकी ज्ञान में चर्चा तो भले वो वचन में ना आ पाए लेकिन ज्ञान में तो उसको मानना पड़ेगा ना, मुख्य और गौण दोनों ही चीजें। लब्धि में है वो, उपयोग में नहीं है। हाँ उपयोग में मतलब, आते ही वो चीज मुख्य हो जाती है, अच्छा उपयोग में आते ही वो चीज मुख्य हो गई, और उपयोग में नहीं है वर्तमान में तो वो गौण है। उपयोग जिधर चले गए, ज्ञानात्मक में मुख्यता गौणता कैसे लागू करोगे? नहीं तो ज्ञानात्मक नए होते हैं ना, श्रुति ज्ञान की पर्याय का नाम नए है, तो वहां मुख्यता गौणता कैसे लागू होगी? उपयोग का विषय बना वो मुख्य है, और उपयोग का विषय नहीं बना वो गौण है। समस्त लोकालोक के जगत के पदार्थों को गौण करके त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा मुख्य हो गया, माने उपयोग का विषय त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा बना, और शरीर मन वाणी उपयोग के विषय नहीं बने तो वे सब गौण हो गए और ये मुख्य हो गया। निषेध नहीं है उसका, सत्ता तो है ही, सत्ता की स्वीकृति से निषेध तो है ही नहीं। और दूसरी बात ये भी तो है, समय समय प्रति अगले समय में उपयोग का विषय शरीर बन गया तो शरीर मुख्य हो गया। भाई समय बदल गया तो दृष्टि बदल गई, दृष्टि बदल गई, दृष्टि का विषय बदल गया, उपयोग बदल गया। तो जिस समय जो उपयोग का विषय होता है उस समय वो मुख्य होता है, और अन्य विषय गौण हो जाते हैं। श्रुत ज्ञान की अपेक्षा से बात कर रहे हैं, केवल ज्ञान आदि के अंदर तो ऐसी मुख्यता गौणता होती ही नहीं।
ठीक है ना? चलो और कुछ? नहीं है, चले चलिए जनवाणी। जावाणी के ज्ञान थे सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक, सदा देत हूँ लोक। नौ बार